हेलो गाइस। मेरा नाम है कन्हैया गोयल। मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथन का इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ आपको। तो पाइथन को इंट्रोडक्शन से पहले आपको पाइथन के इंट्रोडक्शन के लिए 3 पॉइंट्स को कवर करना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या? व्हाट इज पाइथन, व्हाट कैन पाइथन डू और वाई पाइथन। पाइथन क्या है? पाइथन को जिस व्यक्ति ने बनाया है उसने सी और सी प्लस प्लस का यूज करके बनाया और उस व्यक्ति का नाम था गाइडो वैन दर्सन। 1991 में इसने पाइथन को रिलीज कर दिया था। एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बैकएंड के लिए यूजफुल है। बैकएंड मतलब जो आपको जो दिख रहा है वो तो फ्रंट एंड हो गया, जिसके लिए तो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट है। पर बैकएंड के लिए भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जैसे कि पीएचपी, नोड.जेएस और उनमें एक पाइथन भी है हमारी। ठीक है, ये अब पाइथन की 2 वर्जन है, पाइथन 2, पाइथन 3। जो पाइथन 3 है वो लेटेस्ट वाला है, अपडेटेड है। जैसे अधिकतर कंपनीज वगैरह ये सारे के सारे जो भी प्रोग्रामर्स वगैरह होते हैं वो यही पाइथन 3 को यूज करते हैं मोस्टली। अब हम सेकंड पॉइंट को कवर अप करते हैं, व्हाट कैन पाइथन डू। ठीक है, पाइथन क्या क्या कर सकता है, मतलब उसकी यूज क्या क्या है। पाइथन का यूज जैसे मैंने बताया वेब डेवलपमेंट में यूज हो सकता है, जिसके लिए पाइथन के 2 फ्रेमवर्क है, फ्लास्क और जेंगो, जिनके जरिए आप एपीआई भी बना सकते हो, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। पाइथन के जरिए आप गेम भी बना सकते हो, जिसके जरिए मॉड्यूल्स है पाई गेम और टिकइंटर वगैरह के जरिए आप एप्लीकेशंस वगैरह भी बना सकते हो। पाइथन के जरिए आप चाहो तो सिस्टम स्क्रिप्टिंग भी बना सकते हो। सिस्टम स्क्रिप्टिंग वो स्क्रिप्टिंग होती है जो कि सिस्टम के लिए यूजफुल होती है। जैसे कि आप चाहो तो एनालॉग और डिजिटल क्लॉक अपने लिए सिस्टम के लिए बना सकते हो, आप चाहो तो अलार्म बना सकते हो, आप चाहो तो एक MP3 प्लेयर बना सकते हो जहां पे आप गाने को स्टार्ट और पॉज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो कि बताती है कि पाइथन क्या क्या कर सकती है। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे एक साइन इन और साइन अप के लिए वो बोलता है। तो जो साइन इन में जो आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो उससे कभी आपने देखा बिना साइन अप किए साइन इन चले गए आप और आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला तो वो बोल देता है कि भाई दिस यूजर नेम इज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई ये यूजर नेम एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा या ये पासवर्ड एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा। उससे कैसे पता चला कि भाई ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि जब आपने अगर साइन अप किया होता, जब आप साइन अप करते हो तो उसकी जो डेटाबेस के अंदर जो एक टेबल है, एक एंट्री है, उसके अंदर आपका ये यूजर नेम और पासवर्ड है वो एक जगह पे सेव हो चुका होता है। जब आप दूसरी बार जब साइन इन करने आते हो तो वो उस यूजर नेम और पासवर्ड को देखकर उसे मैच करता है, भाई जो आपने ये डाला है वो ये है कि नहीं, इस टेबल में है नहीं है, तब वो बताता है कि भाई एग्जिस्ट है तो आ जाओ, नहीं है तो मना है। पर मैं ये वाला एग्जांपल यहाँ पर क्यों दे रहा हूँ, इस पॉइंट के अंदर क्यों दे रहा हूँ, व्हाट कैन पाइथन डू के अंदर क्यों दे रहा हूँ, वो इस वजह से क्योंकि जो वो कोड है, जो भी उस वेबसाइट पे जो रन हो रहा होगा वो कोड है, उसके अंदर जो डेटाबेस जो टेबल है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, इसको बनाने के लिए भी आप पाइथन को यूज कर सकते हो। समझ में आया? थर्ड पॉइंट, पाइथन ही क्यों? उसका रीजन है, देखो इस दुनिया में लगभग 2000 के आसपास लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और उनमें से पॉपुलर जो कि कंप्यूटर से बातें करने के लिए है ये सारी की सारी 2000 लैंग्वेज, पर इनमें से ये जो भी 2000 में से है तो इसमें से पाइथन ही क्यों इतनी पॉपुलर हो रही है? उसका रीजन है, उसमें हम उसके कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये है कि भाई पाइथन की जो सिंटेक्स है, जो वर्ड्स है सिंटेक्स, वो नियर टू इंग्लिश लैंग्वेज के आसपास है।
मैं इस चीज को एक एग्जांपल के जरिए भी समझाऊंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पाइथन का आप कहीं पर भी किसी भी ओएस पे आप उसे रन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि पाइथन को आप उसको कहीं पर भी किसी भी प्रोग्रामिंग पे मतलब किसी भी ओएस पे चला सकते हो, ठीक है। उसे आप किसी भी ओएस पे चला सकते हो, जैसे लाइक विंडो हुआ, चाहे मैक हुआ, चाहे लाइनक्स हुआ, चाहे किसी भी ओएस पे चला सकते हो, ठीक। तीसरा ये कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तुलना में, जैसे कि मैंने जैसे आपको बताया कि पाइथन जो है सी और सी प्लस प्लस पर बनाई गई है, ठीक। तो उस सी या सी प्लस प्लस के अंदर अगर आप हेलो प्रोग्राम बनाने जाते हो तो आपको वहां पे मोर देन 7 लाइन लिखनी पड़ती है एक हेलो प्रोग्राम बनाने के लिए, जबकि अगर आप पाइथन में उस हेलो प्रोग्राम को बनाने जाते हो तो केवल और केवल एक लाइन में आपका हेलो प्रोग्राम रेडी हो जाता है। मैं इस वाली बात को इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि ये चीज बताती क्यों पाइथन इतनी पॉपुलर है, ठीक है। पाइथन के जरिए आप एक चीज और, एक पॉइंट और ये भी कवर करना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि जो कि ये बताता है कि पाइथन क्यों जरूरी, वो ये कि अदर प्रोग्रामिंग में, दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आप किसी भी प्रोग्राम को बना लेते हो, मान लेते हो 7 लाइन का एक प्रोग्राम है, ठीक, आप उस प्रोग्राम को जब रन करते हो ना तो वो होल प्रोग्राम रन होता है, समझ में। जबकि पाइथन के अंदर वो 7 लाइन के रूप में होगा, पहली लाइन एग्जिट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, जो कि ये चीज बताती है पाइथन क्यों जरूरी, ठीक है। तो इन सब के रीजन, इन सब के कारणों की वजह से हम कह सकते हैं पाइथन ये सारी चीजें बता रही है। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी बताने की कोशिश करता हूँ। एक हेलो प्रोग्राम बनाते हैं, विजुअल स्टूडियो के बारे में ये सारी चीज़ें, ये चीज़ आप अदर वीडियोज, अन्य यूट्यूबर की वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, जो कि ये बता सकते हैं कि आपको कि पाइथन के अंदर मतलब कैसे आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनानी है, मतलब कैसे भी ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है, सॉरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाता हूँ प्रिंट, और इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा ना, सब कुछ वो प्रिंट मतलब क्या होता है, छप जाना, ठीक है। तो ये टर्मिनल पे छप जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। जैसे मैंने इसको सेव किया और मैं इसे रन कर रहा हूं, आ गया। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी